हाँ भाई, गद्दार ने मैच जितवा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके सोशल मीडिया पे चल रहा है और आपका हाँ, चल रहा है कि कल से उसने क्या एक हाथ मिला लिया है। तो वो जो हालांकि इतनी सेंसलेस बात है, जब आप एक हाँ टूर्नामेंट खेल रहे हो तो उसमें आपका इंटरेक्शन होगा, चाहे वो हाँ पाकिस्तानी कप्तान हो हाँ, या फिर वो चेयरमैन एशिया का हो। ऐसे आज ये जो जीत के बाद इसने हाथ उठाया ना, अब यही दो हाथ मांग रहे थे। वो शोले फिल्म कहते ये दोनों हाथ हमें देते ठाकुर। हाँ। अब अच्छा, क्या करोगे एक हाथ चीज़ में। और भी है कि उन पे तनकीद इस एतबार से भी हो रही है कि जो ना वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, हाँ तो जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन कर लिया कि भाई आपकी क्या राय है, क्योंकि इंडिया को तो यक तरफा ही फेवरेट करार दिया जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने ऐसे सवाल किया, सही। तो सूर्या ने उस पर जवाब ऐसे दिया कि अच्छा क्या ये भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सही T20 है। में गेम आपको पता है कि 1 या 2 ओवर की होती है, तो सही इसमें किसी को फेवरेट करार नहीं दिया जा सकता। चले। तो आई थिंक पड़ोसियों को ये बात भी ज़रा बुरी लग रही है। वो हर चीज़ बुरी लग रही है, हर हाँ। चीज़ बुरी लग रही है। वो इरफान पठान को भी कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, कुछ अश्विन को बुरी अच्छा, लग रही इरफान हैं। पठान को तो लगनी हाँ चाहिए हाँ। ना, जो जो उन्होंने कहा था वो तो हमें भी याद है। पर रमीज राजा ने भी शायद कुछ बुरा भला कह दिया, जो कमेंट्री पैनल में क्यों नहीं है भाई, क्या हाँ, वजह लोग बात मिस है। कर रहे हैं सही से उनको। भाई, शायद आफरीदी ने बता दिया भाई गंदे अंडे की अगले एपिसोड में क्या हुआ, उन्होंने ठीक ठाक सुना दिए। तो उस पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यही सूर्य कुमार के हवाले से। अपना इंडिया मैच तो जीत गया है। हाँ, लेकिन सूर्या कुमार को पाकिस्तानी कप्तान क्यों कहने हाथ की मिलाया? सलमान क्यों? अली गद्दार। से हाथ मिलाना कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ गया है। लेकिन आई थिंक इस वक्त बिला वजह की तनकीद सूर्या पर हो रही है, इसमें कोई गलती उनकी नहीं है। हाँ देखिए, एक ही गुडविल जेस्चर होता है सही जब से। आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो बेसिकली जो सामने वाली टीम है वो आपका हॉस्टाइल नेशन ही क्यों ना हो, लेकिन आपको हाथ मिलाना पड़ता है। ICC के रूल्स हैं, आप इस खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। करेंगे तो फिर बैन का सामना आपको करना पड़ सही से। सकता है। इरफान पठान ये बात कर रहे हैं यार। अब ये सोचो कि इरफान पठान अच्छा, कुछ इरफान भी पठान तो वो है ना गालिबन, जिन्होंने कहा था भाई रजी। बायकॉट कर दो, हाँ नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ। देखो, हम तो खेल कर नहीं आए हाँ चैंपियंस लीग में, हमने तो बायकॉट कर दिया था, तुम लोग खेल रहे हो। लेकिन इरफान पठान किस मुंह से कमेंट्री पैनल का हिस्सा है, मुझे तो ये समझ में नहीं नहीं आया। सर, आप जरा गिरबान तो जागे ना। अब आप भी तो बताएं, आप कितने बड़े शेर हैं। आप बोले नहीं यार मैंने नहीं करनी इस मैच की कमेंट्री, मैंने बात हाँ, नहीं करनी। आप क्यों कर रहे हो? हैं, आपने सब कुछ कर लिया, दूसरों को कह रहे हो हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं मिलाना। और इंडिया वर्सेस हाँ। पाकिस्तान में बैठे हुए होंगे ये और फिर अगर आपने गद्दार कहना तो फिर जय शाह को गद्दार कहो ना फिर जाके। वो हाँ, क्यों हाथ मिला रहे हैं, वो वही क्यों सारी आप चीजें कर रहे हैं। बीसीसीआई BCCI के तो जो लोग कह साफ रहे हैं। कह चुका है ना, हाँ BCCI के भाई जो हमारी मरकजी हुकूमत तय करेगी हम हाँ वो करेंगे, वही हम करेंगे ना। 1 इंच भी उसके आगे पीछे नहीं कर अच्छा, सकते। यही सारी चीज़ें आप देखो, पहले ही सुनील गावस्कर ने कह दी थी आके कि यार खिलाड़ियों को आप कुछ नहीं कहिएगा, अगर वो कुछ भी करें, खेलें, कुछ भी करें, बातचीत हाँ, करें, कुछ करें। जबकि जो मुझे वहाँ से पता चलनी है खबरें कि भाई वो कह रहे हैं कि टॉस के दौरान ये बंदा नहीं होगा कमेंट्री में, पिच के दौरान ये नहीं होगा, ये इससे हाँ, सवाल नहीं करेगा, वो इससे नहीं सवाल करेगा। यानी इतनी तो चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पे रखी है, तो फिर क्या क्रिकेट होगी? सही बात है ना। सही अजीब से। आप लोगों की हरकतें होती हैं, खेलना भी है, फिर सही नखरे भी दिखाने हैं, फिर ये लाइन भी सही। बोलनी है, नहीं ये तो मल्टी नेशन इवेंट है, इसका तो बाइकॉट हम नहीं कर सकते। तो भाई हाँ चुपचाप इज्जत के साथ खेल लो ना हाँ। यार, अच्छा, क्या मसला है? ये जो एक आपके तोहफे हैं अश्विन, जो रोते हुए आए थे, जिनको भगा दिया था ऑस्ट्रेलिया से, सीरियसली क्या हैं, बातें जिनको कर भगा रही दिया है। था, इनको बोला था चलो भाई आपकी ज़रूरत नहीं है, कटो यहाँ से। हैं, उन्होंने कितनी बड़ी टीमों से खेला है, वो अब कितनी छोड़ते ही नहीं थे अच्छा, मैच। एशिया कप की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ऐसी टीमें हैं, भारत को चाहिए था वो अपनी A टीम भेज देते। A टीम भेज अरे देते। फुल फ्लैश टीम भारत की खेल सही। रही है, इसमें बुमराह भी है, इसमें कुलदीप भी है, इसमें हार्दिक भी है, इसमें सही। सूर्या भी है, इसमें सही। शुभमन गिल भी है। सही सही। फिर भी आप कह रहे हो कि कॉम्पिटेंस नहीं सही है सही। एशिया कप के अंदर। नहीं तो सर, आप भी कहते थे ना, जब जिम्बाब्वे से आपने T20 खेला था, जब आपने स्कॉटलैंड से T20 खेला था, नेदरलैंड हाँ, से तब खेला ये था, बातें क्यों नहीं की? जिम्बाब्वे से आपने खेला था, आपने बांग्लादेश से खेला था, आपने अफगानिस्तान से खेला था, एक UAE का मैच था वनडे, आपने वो भी नहीं छोड़ा, बोला भाई वो भी हाँ, मैं खेलूंगा, ठीक है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो आपने ये ये तो अपने इन टीमों के खिलाफ अच्छी है, थी ना। आपने इनके खिलाफ क्यों वो करा हाँ, है? सवाल तो यही बनता है ना। मासूमाना सवाल है ना। अच्छा, यानी आप अपने दौर में अपने सब टीमों से खेला, लेकिन अब जब ये वाली टीम खेल रही है, जो भारत की करंट टीम है, उसको आप लोग मशवरे दे रहे होते हैं। इरफान भी यही कर रहे थे, आप भी यही कर रहे हैं। तो मेरे सही ख्याल से सही। आप लोग अपनी ना वो जो कहते हैं ना कि सही। यूट्यूब की दुकान चमकाने के लिए, व्यूज के लिए इस तरह की बातें करते हैं। वो तो करते हैं, वो वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, यहाँ पे भी कुछ नेशनलिज्म लोग को हैं। उभारते हैं, हाँ। खासकर जब कोई इस तरह की इवेंट्स आते हैं। सही सही सही। अच्छा, ये रमीज राजा की क्या पिक्चर है? यार रमीज राजा कमेंट्री पैनल का हिस्सा नहीं है, और जो सारिफीन है ना वो उनकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं द कमेंट्री पैनल, और ये कह रही हैं कि इट
फेल्ट लाइक कि जिस तरह से बाबर आजम नहीं है ना पाकिस्तान के स्क्वाड में, सिमिलरली वैसे ही रमीज राजा नहीं है कमेंट्री पैनल में। फिर मैं ये देख रही थी कि रमीज राजा के लिए लोग काफ़ी प्रेजिंग कमेंट्स कर रहे हैं और उन्हें कमेंट्री की दुनिया का बेताज बादशाह भी करार दिया जा रहा है। राजा राजा है, कमेंट्री के राजा हैं भाई, बड़ा मिस कर रहे हैं, कमेंट्री के राजा हैं। वैसे हम भी मिस कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त कमेंट्री करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इरफी भाई ने तो मेरी वीडियो में कहा था इनको वॉचमैन होना चाहिए कि किसी भी का कुछ नो रिजवान नो रमीज, आप ये भी तो कोइंसिडेंस देखें ना। हाँ, क्या बाबर की वजह से है? बाकी में नहीं बाबर की वजह से तो नहीं है, लेकिन कुछ मुतज़ाद खबरें थी जो कि सर्कुलेट कर रही हैं। आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है। मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा था कि शायद इन्होंने कोई नेगेटिव बात कर दी है रिगार्डिंग पाकिस्तान टीम, तो शायद अच्छा सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, वो सुना है वो जो बॉलीवुड की एक्टर हैं उन्होंने टिकट नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है। यस, उर्वशी भी कह रही हैं जनाब कि वो भी नहीं देखेंगी इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो भी नहीं देखेंगी। अब नसीम नहीं है, इस नहीं वजह है से तो समझ सकते हैं हम उर्वशी जी की वजह से या किसी और की वजह से। जाहिर है नसीम की वजह से ही होगा। अच्छा भाई, बाबर की भी आप बात कर रही थी कि बाबर आजम साहब से उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का कौन सा बाबर आजम ना लोगों के दिल में, उनके दिमाग में ना बस चुके हैं, क्योंकि केविन पीटरसन से एक क्वेश्चन हुआ कि भाई करंट पाकिस्तानी बैट्समैन कौन फेवरेट है आपका, तो उन्होंने किसी और का नाम ही नहीं लिया, स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि बाबर आजम। नहीं तो किसका नाम लेते हैं? और भी है ना, फखर है, इसके अलावा साइम है, एंड वी आल्सो हैव मोहम्मद रिजवान, सही, हारिस हैं, शाहीन हैं, किसी का भी नाम ले सकते थे, लेकिन उनको सिर्फ बाबर ही नजर आए। तो इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि बाबर की क्लास तो है ना। अच्छा, बाबर की टॉप क्लास है। अच्छा भाई, शुएब अख्तर कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान अगर एक शुएब भाई हमें मरवाने वाली बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मतलब एक ही ग्रुप के अंदर ना इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान होते, सोचिए अब हमारा क्या हाल होता, एक तरफ से इंडिया होता, एक तरफ से अफगानिस्तान होता। वैसे भी वो हार को ना राशिद ने बड़ा सीरियस ले लिया, आप ये देखें प्रेसर में भी जो कैप्टन स्टॉक थे उसमें खामोश बैठे रहे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। सही कह रहे। अच्छा भाई, शाहिद आफरीदी ने एक तो अपील करी है, कल उन्होंने एक तकरीब भी करी थी, उन्होंने बताया कि भाई आप जाके सपोर्ट करें क्योंकि बहुत बुरा हाल हुआ इस वक्त। सैलाबी सूरत हाल आप ये देखें ना कि चाहे जीबी हो, चाहे केपी हो, चाहे पंजाब हो, इवन इन द सेम जो सिचुएशन है वो बहुत वर्स्ट होती जा रही है। और एक तो देखिए क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और सेकेंडली जो कुछ हमारे सिस्टम है लाइक जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से निकासी आब नहीं हो पा रही है। तो अभी शाहिद आफरीदी ने इस्लामाबाद में एक तकरीब मुनक्किद की थी फॉर द फ्लड इफेक्टीज, और लोगों से उन्होंने अपील की है, खासकर मुखय्यर हज़ार से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ के इस कार्य खैर में हिस्सा लें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं खुद जाके देख कर आया हूँ और जो मैंने मनाजिर देखे हैं बड़े दर्दनाक हैं कि लोग और जानवर मजबूर हो चुके हैं कि वो एक ही जगह से पानी पी रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने उन लोगों को भी देखा है जो कि छोटे छोटे बर्तनों में पानी लेकर जा रहे होते हैं। तो आई थिंक ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, इनकी अपनी फाउंडेशन भी है, उस तरह के कामों में ये बड़ा आगे आगे रहते हैं, और इस वक्त तो आई थिंक सारे पाकिस्तानियों को ये भी है, और साथ में एम एस शहजाद भी बहुत आगे आगे हैं। यस, एम एस शहजाद ने भी कुछ अपील करी है, उन्होंने भी अपील की है, और इमदादी अशिया भी उन्होंने तकसीम की है। वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई सैलाब ने बहुत तबाही मचा दी है, तो जो डोनेट कर सकता है, जो काम कर सकता है तमाम मुतासरीन के लिए, वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि इस वक्त हमें यूनिटी की ज़रूरत है, और इस आफत से जो कि एक क्लाइमेट चेंज की क्लाइमेटी है उससे हम मुत्तहिद होकर लड़ सकते हैं। सही से। अच्छा बस जाते जाते ये जो भाई अभी इंडिया वर्सेस यूएई मैच हुआ था, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप नुक्ता समझ गए हैं मेरा। और वैसे देखें जो चल रहा है सोशल मीडिया पे एक तरह से गलत यूँ भी नहीं है कि दोनों की एक अलग अप्रोच नज़र आई है, दोनों का एक अलग माइंडसेट नज़र आया है। उन्होंने किस तरह उनको रिस्ट्रिक्ट किया ऑन द 57 रन से पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया, और आई थिंक हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे उनके अगेंस्ट भी, और यूएई वाले हमारे खिलाफ तो ये भी कह रहे थे कि 170-180 तक होंगे तो हम इन्हें पकड़ सकते हैं। तो आई थिंक ये माइंडसेट का फ़र्क है, और जिस तरह से भारत ने अडॉप्ट किया है ना मॉडर्न डे क्रिकेट को, आई थिंक हम अभी भी इसमें बहुत लैग कर रहे हैं। और हम जीत तो गए हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी परफॉर्मेंस ट्राई नेशन सीरीज़ में वो नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। सो वी नीड टू वर्क हार्ड, और हम इस तरह सिर्फ और सिर्फ बातों पर रिलाई करके ये कह के कि अगर ना T20 तो 1-2 ओवर का गेम होता है, तो ऐसा होता है तो वैसा होता है, ये सब करके हम जीत नहीं सकते। हमें भारत के खिलाफ एक मुकम्मल प्लानिंग और हिकमत अमली चाहिए होगी, क्योंकि इंडिया टीम टफेस्ट है यार। बाबर आजम की जरूरत है, वसीम अकरम ने दोबारा ये बात की, भारत से जीतना है तो बाबर आजम चाहिए। हाँ सीरियसली, इसलिए क्योंकि वसीम अकरम ने भी कहा है कि पिचेस भी ट्रिकी हैं, फिर जो बॉलिंग साइड है, खासकर मैं आपको बता दूं कि हार्दिक एंड कुलदीप यादव
दीज गाइज आर ट्रबल मेकर्स और ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। कुलदीप ने तो इसकी एक अमली झलक हमें दिखा भी रखी है। सही और क्योंकि अभी बॉलिंग भी स्टार्ट हुई है 14 के लिए, तो ज़्यादा जो लोग कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 70% जो है इंडिया फेवरेट है उस मैच के लिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और जब से वो बांग्लादेश के खिलाफ जो एक मैच हुआ है ना 15-5, उसके बाद तो पता नहीं क्या हो गया मेरा यार। हाँ ये तो है, यू नो हम शेकी तो रहते हैं बट वी स्टिल होप और वी आर स्टिल बैकिंग आवर टीम। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन दिस मैच। चलो भाई, आज की हमारी वीडियो थी, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दिएगा। 14 तारीख को क्या हो रहा है। बाय बाय।